हाय फ्रेंड्स, नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर एग्जांपल जो है 5 लेते हैं। ठीक है, इफ n इज एन ऑड इंटीजर शो दैट n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 8। क्वेश्चन कर रहा है, यहाँ समझिए, n जो है ये n जो है कोई भी ऑड इंटीजर है, ऑड इंटीजर कोई भी ऑड इंटीजर है। जब इस हम ऑड इंटीजर का स्क्वायर कर रहे हैं और उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं तो वह 8 से डिविजिबल हो रहा है। डेट मीन्स कहने का मतलब इस n स्क्वायर माइनस 1 कर रहे हैं तो 8 से डिविजिबल हो रहा है, मतलब रिमाइंडर जो है वह 0 आ जा रहा है। मतलब दूसरे भाषा में और कहें वह 8 का 8 इंटू समथिंग 8m के फॉर्म में हो जा रहा है, मतलब 8 इंटू समथिंग के फॉर्म में हो जा रहा है, 8 इंटू समथिंग के फॉर्म में। चलिए एग्जाम्पल के हेल्प से समझते हैं। सपोज मान लेते हैं n इक्वल टू 1 मान लेते हैं, 1 तो ऑड है। चलिए हम n का स्क्वायर करते, सॉरी n का स्क्वायर माइनस 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 कितना आ गया 0, 0 8 से डिविजिबल है ना, एकदम 0 ही आएगा, रिमाइंडर 0 आ गया, हमारा क्वेश्चन 0 आ गया। ठीक है, अगर n इक्वल टू हम 3 मान लेते हैं तो 3 का स्क्वायर माइनस 1 कितना होगा 8, ये 8 से डिविजिबल है ना, एकदम कितना आ गया 1। उसके बाद अगर n इक्वल टू 5 मानते हैं तो 5 का स्क्वायर माइनस 1 कितना होगा 24/8, 3 आ गया। इसका मतलब जो है हम देखें कि जब हम कोई भी ऑड इंटीजर ले रहे हैं और उस ऑड इंटीजर का स्क्वायर कर रहे हैं और उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो डेफिनेटली 8 से डिविजिबल आ रहा है। और अगर हमें इसे प्रूव करना है तो हम 8 इंटू समथिंग के फॉर्म में जो इंटीजर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर देंगे तो हमारा प्रूव हो जाएगा। चलिए आप समझ गए। तो हम मान लेते हैं कि लेट n बी एनी ऑड इंटीजर, एनी ऑड इंटीजर कोई भी ऑड इंटीजर है। जब मान लेते हैं जब अगर हमको इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है तो 8 से डिवाइड करते हैं इस n को भी। देखिए भाई सुनो, एक बात सुनो, जब हम इस n को 8 से डिवाइड करेंगे तो उसको जब हम यूक्लिड डिवीजन लेमा के तहत जब एक्सप्रेस करेंगे ना, जब एक्सप्रेस करेंगे तो वो आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा, तो वो आपका 8 क्यूब प्लस 1, 8 क्यूब प्लस 3, 8 क्यूब प्लस 5, 8 क्यूब प्लस 7, इतना सारा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, सबको बारी बारी से केस लेके सबको प्रूव करना पड़ेगा। अगर हम मान लेते हैं 8 क्यूब प्लस से, अगर हम मान लेते हैं कि इसको क्या, अगर जो है अगर हम जानते हैं एक और चीज कंसेप्ट जानते हैं कि अगर कोई नंबर जो है 8 से डिविजिबल है भाई तो इसका मतलब जो है वो 2 से डिविजिबल होगा। तो अगर हम 2 के फॉर्म में उसे एक्सप्रेस करते हैं तो 2 की प्लस 1 आएगा। लेकिन जब 2 की प्लस 1 हम पुट करेंगे तो जब उसके स्क्वायर करेंगे तो हमारा 1 नहीं आएगा। देखिए मैं समझा दे रहा हूं, देखिए जब मान लेते हैं इस n को हम 8 से डिवाइड करते हैं तो हमें कितना इक्वेशन बनेगा, 8 क्यूब प्लस 1, 8 क्यूब प्लस 3, 8 क्यूब प्लस 5, उसके बाद 8 क्यूब प्लस 7। लेकिन जब अगर हम n को 2 लेते हैं, अगर n को 2 से डिवाइड कराते हैं, n को जो 2 से डिवाइड कराते हैं, n को 2 से डिवाइड कराते हैं तो या तो 2 क्यूब प्लस 1 आएगा, ऑड होना चाहिए, n हमारा ऑड है ये। और जब इसका स्क्वायर करते हैं ना भाई तो 8 नहीं आएगा, क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, तो फिर हमारा इसको नहीं ले सकते ना। तो हमारा हम जानते हैं तो 4 अगर 8 से नंबर डिविजिबल है इसका मतलब जो है 4 से भी डिविजिबल होंगे। तो अगर इस नंबर को हम 4 से डिवाइड करते हैं तो ये कौन कौन से फॉर्म एक्सप्रेस कर सकते हैं, 4 क्यूब प्लस 1, 4 क्यूब प्लस 3। तो देखिए अब इसके जायज इसका स्क्वायर करेंगे तो 16 आ रहा है, तो 16 में से 8 को बाहर कर देंगे, हो जाएगा नहीं, और 8 इंटू समथिंग के फॉर्म में एक्सप्रेस कर देंगे तो हमारा प्रूव्ड हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्यों नहीं ले, n को किससे डिवाइड करें, 4 से डिवाइड करें। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, लेट n बी डिवाइडेड बाई 4 से डिवाइड करते हैं तो लेट मान लेते हैं 4 से डिवाइड करेंगे भाई, कोशेंट भी आएगा ना, तो क्यू बी द कोशेंट एंड आर बी द रिमाइंडर। ठीक है, तो शॉर्टकट लिख रहे हैं रिमाइंडर। ठीक है, तो आप जानते हो यूक्लिड डिवीजन लेमा के तहत जो है, यहां पे लिख रहा हूं बाई यूक्लिड डिवीजन लेमा के तहत जो है देखिए, डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, जहां पे आर जो होगा वो या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन डिवाइजर से कम ही होगा, डिवाइजर से कम होगा। ठीक है, तो यहां पे हमारा n क्या है, n है, d क्या है, n है, और डिवाइजर क्या है 4 से, तो 4 क्यूब प्लस r आ गया। ठीक है, तो देखिए ये हमारा हो गया। तो हम जानते हैं कि r जो है वह तो 0 होगा या 0 से ज्यादा होगा, लेकिन डिवाइजर से कम होगा। डिवाइजर क्या है 4 है, तो 4 से कम 3 होगा, लेकिन n जो है हमारा ऑड होगा। तो जब उस ऑड इंटीजर को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर में जो होगा ऑड ही आएगा। ठीक है, ऑड ही आएगा जब
देखिए n जो है ऑड इंटीजर है, जब इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो इसके रिमाइंडर में भी ऑड ही आएगा। तो इसका मतलब जो है हमारा जो रिमाइंडर कौन कौन से लेंगे, या तो एक तो 1 और दूसरा जो है 3, ना 0 लेंगे ना 2 लेंगे, बस 1 और 3। इसका रिमाइंडर देखो आ सकता है कौन कौन से, 0 1 2 3, तो हम मात्र 0 और 3 लेंगे क्योंकि हम n क्या है, ऑड नंबर है, ठीक है, ऑड इंटीजर है। तो देखिए मान लेते केस 1 लेते हैं, केस 1 में जो है, केस 1 में n इक्वल टू, इसको r इक्वल टू नहीं, इसको जानते क्या करते हैं, इसको पहले हम इसको यहाँ पे केस नहीं लेते हैं, पहले ही इसको एक्सप्रेस कर देते हैं कि अगर इफ r इक्वल टू 1 होता तो क्या होगा, तो nq प्लस 1 हो जाएगा। अगर जो है r इक्वल टू 3 होगा तो क्या होगा, 4q प्लस 3, ठीक है, ये होता, ठीक है। तो अब केस लेते हैं, अब केस ले लेते हैं पहले केस 1, n इक्वल टू क्या लेते हैं, फर्स्ट वाला केस 4q प्लस 1, ठीक है, n इक्वल टू 4q प्लस 1। हमें प्रूव करना है कि n स्क्वायर माइनस 1 जो है 8 से डिविजिबल। देखिए तो 4q प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1 कितना होगा, 16q स्क्वायर प्लस 1, उसके बाद कितना हो गया, तो 4 दूनी 8 q हो गया माइनस 1, माइनस कैंसिल हो गया। देखिए 16q स्क्वायर प्लस 8q, तो इसमें से हम 8 को बाहर कर दे रहे हैं, तो कितना हो 2q स्क्वायर प्लस q। अब देखिए ये हम जानते हैं कोई भी इंटीजर है, पॉजिटिव आपका ऑड है या इवन कुछ भी हो, ये इंटीजर है, ठीक है। सभी को इंटीजर में इंटीजर ऐड करेंगे तो इंटीजर ही मिलेगा, और जब उस इंटीजर को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली वह इंटीजर जो होता है 8 से डिविजिबल होगा। समझ गए, एक्सप्रेस करते हैं। दूसरा केस लेते हैं, केस सेकंड में लेते हैं, n इक्वल टू जो है 4q प्लस 3 लेते हैं, ठीक है। तो n स्क्वायर माइनस 1 प्रूव करते हैं, तो 4q प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 1, तो कितना होगा 16q स्क्वायर प्लस 9 प्लस 4 3 12 24 q माइनस 1। देखिए 16q स्क्वायर प्लस 8 प्लस 24q, तो यहां से फिर हम 8 कॉमन कर ले रहे हैं, कितना होगा 2q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3q। अब देखिए ये सभी इंटीजर, और ये इंटीजर आपका क्या ऑड भी हो सकता है या इवन भी, कुछ भी हो, लेकिन जब 8 से मल्टीप्लाई होगा डेफिनेटली वह 8 से डिविजिबल होगा। तो लास्ट में आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि जो आपका n स्क्वायर जो है, अगर जो है मान लेते लिखिएगा n अगर जो है ऑड इंटीजर है, देन n स्क्वायर माइनस 1 जो है डेफिनेटली 8 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो प्लीज दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छे लगे और आपके लिए अगर हेल्पफुल है तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज जरूर करें, क्योंकि आपका लाइक एंड सब्सक्राइब ही मोटिवेट करता है। थैंक यू माय फ्रेंड्स।